पाँच क्वेश्चन में 5 या 6 क्वेश्चन में आपकी क्लासिकल पोइट्री मुकम्मल हो जाएगी। तो आगे जॉन डन जो पोइट है, जॉन डन का एक ही हमें क्वेश्चन बनाया हुआ है और उसने पेपर में आना ही आना है। खिदमत हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज हम MA इंग्लिश के तालिब इल्मों से मुखातब होंगे, MA इंग्लिश के स्टूडेंट से। हमारे शहर में ख़ास तौर पर MA इंग्लिश को बहुत मुश्किल समझा जाता है और डराया जाता है कि MA इंग्लिश बहुत मुश्किल है। और ये अगर मुश्किल होता है तो सिर्फ इसलिए मुश्किल होता है कि हमारे बच्चों को सेल्फ राइटिंग नहीं दी जाती, हमारे बच्चों को कंसेप्ट क्लियर नहीं करवाए जाते। किताबें तो बहुत मुश्किल दे दी जाती हैं, उन्हें कहा जाता है रट्टा लगाएं। अब रट्टे से तो फिर MA इंग्लिश बहुत मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं। अगर आपकी सेल्फ राइटिंग बन जाती है, इफ़ यू नो हाउ टू राइट ऑन एनी टॉपिक, यू विल नेवर बी कंफ्यूज ड्यूरिंग राइटिंग ऑन एनी टॉपिक। आपके सामने किसी भी कहानी को अगर एक दफ़ा उर्दू में क्लियर कर दिया जाएगा, कहानी तो क्लियर हो गई। अगर आप लिखना जानते हैं तो मुझे बताएं आपके लिए क्या मसला है। आप यकीन करें, विद इन 1 वीक यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर MA इंग्लिश इफ यू आर अवेयर ऑफ द बेसिक रूल ऑफ इंग्लिश, इफ यू नो हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक। कोई मुश्किल नहीं अंग्रेजी, इसमें सिर्फ टेक्निक्स हैं। और जैसे ही आपको टेक्निक्स क्लियर होती हैं तो ये जो पहाड़ है ना MA इंग्लिश का, ये गिर सकता है। हमारे नोट्स जो बने हुए हैं MA इंग्लिश के, हमने उर्दू भी दी हुई है, इंग्लिश भी दी हुई है। जिस तरह हमारे BA के नोट्स हैं, एक एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, इसी तरह हमने MA इंग्लिश का भी एक एक क्वेश्चन बनाया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, सेंटर आइडिया उसी में घूमेगा जो हमने क्वेश्चन का आंसर बनाया हुआ है। तो हमारे नोट्स में तो BA से भी ज़्यादा आसान है MA इंग्लिश। तो इसलिए अभी जितना टाइम है MA इंग्लिश के स्टूडेंट का, अगर वो हमारे नोट्स पे डिपेंड करेंगे थोड़ा सा, और अगर वो थोड़ी सी सेल्फ राइटिंग सीख लेंगे, तो मैं कहता हूँ गारंटी से उनके लिए MA इंग्लिश को कंट्रोल करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब सबसे पहले आज हम पैटर्न की बात करते हैं कि पैटर्न क्या होगा आपका। तो सबसे पहला पेपर होता है MA इंग्लिश का, वो क्लासिकल पोइट्री का पेपर है। पहला पेपर क्लासिकल पोइट्री का है, दूसरा ड्रामा है, तीसरा नावल है, और चौथा प्रोज, और पांचवा अमेरिकन लिटरेचर। अब इसमें जो क्लासिकल पोइट्री है, कुल टोटल क्वेश्चन करने होते हैं 4, जिसमें से 25 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। जो क्लासिकल पोइट्री है, इसके 5 स्टैंजे पेपर में आते हैं और 3 स्टैंजे जो हैं करने होते हैं। अब उसमें यह है कि स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, स्टैंजे वो उसको समझ नहीं आती। वो टेक्निक्स हैं, हम 5 वाला पेपर या 10 वाला पेपर से आपको इजीली वो पहचान बताएंगे। अगर आपको टेक्स्ट नहीं भी पढ़ी हुई तो इजीली आपको पहचान हो जाएगी। फिर हमने जिस तरह हमने अपने BA के नोट्स में एक एक जो कंटेक्स्ट, रेफरेंस, कंटेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन दी हुई है, MA में भी हमने ऐसे किया हुआ है। तो जब आप हमारे नोट देखेंगे और उसके बाद जब हम रेफरेंस टू कंटेक्स्ट का क्वेश्चन कराएंगे, तो वो सिर्फ 1 या 2 दिन की प्रिपरेशन के वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 3 क्वेश्चन और करने होते हैं। हम आपको जो नोट्स में एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा देंगे, उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आपकी मर्जी होगी। कोई भी क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहा है तो वो छोड़कर आप दूसरा कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन में, 5 या 6 क्वेश्चन में आपकी क्लासिकल पोइट्री मुकम्मल हो जाएगी। अब देखें, इसमें जॉन मिल्टन है। जॉन मिल्टन जो है, उसके 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एक उसमें पैराडाइज लॉस्ट में जो शैटन का करैक्टर है और आदम और ईव का करैक्टर है, ठीक हो गया। उसके बाद चौसर को भी हम टच कर सकते हैं, और चौसर का रेप ऑफ द लॉक, उसके टोटल 3 हमने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और एक क्वेश्चन जब आप प्रिपेयर करेंगे तो दूसरे ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। तो वो भी आपका 25 नंबर का क्वेश्चन पक्का होगा। उसके बाद तो आगे जॉन डन जो पोइट है, जॉन डन का एक ही हमने क्वेश्चन बनाया हुआ है और उसने पेपर में आना ही आना है। तो सिर्फ जॉन डन भी कर लेंगे तो 3 क्वेश्चन तो आपके यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। और अगर आप उसके साथ साथ सरे वाइट को टच कर लें, 2 पॉइंट आगे हैं सरे वाइट, उनकी जो वाइट है उसकी 8 पॉइंट है और सरे की 4 पॉइंट है। अगर हम वो भी आपको करा देंगे तो रेफरेंस कंटेक्स्ट आपका 100% श्योर हो जाएगा। तो
अगर क्वेश्चन वो भी कर लेंगे तो फिर 2 क्वेश्चन इजाफी आपके चलते हैं। तो इस तरह आपके लिए क्लासिकल पोइट्री में पास होना कोई मुश्किल नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं ड्रामा में। ड्रामा में भी इसी तरह ही है। ड्रामा में भी एक क्वेश्चन जो चलेगा रेफरेंस टू कंटेक्स्ट का, उसके बाद तीसरे 3 क्वेश्चन बाकी रहेंगे। उसमें डॉक्टर फास्टस एक ही क्वेश्चन है जिसने आना ही आना है। उसके बाद एडिपस का भी एक ही क्वेश्चन कराएंगे। कोई भी क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा कर वही आएगा आंसर। 2 क्वेश्चन आपके ये हो गए 50 नंबर के। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में आप ओथेलो शेक्सपियर के जो 2 आगे ड्रामे हैं विंटरटेल और ओथेलो, जस्ट अगर आप ओथेलो को कर लेते हैं तो आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ओथेलो में 3 क्वेश्चन चलते हैं। एक ओथेलो का करेक्टर होता है, आयागो का, और रोल ऑफ हैंडकरचीफ इन द ड्रामा। अच्छा, इन तीनों में तकरीबन बाज का 2 भी आते हैं, 1 क्वेश्चन पक्का है, तो 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट इस तरह बन जाते हैं। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें इजाफी क्वेश्चन के लिए, तो विंटरटेल का एक ही क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, वो अगर आप कर लेते हैं तो फिर इजाफी क्वेश्चन आपको मजीद एक क्लियर होता है। तो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट कराएंगे जब, तो रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में भी जिस तरह हमने पोइट्री का एक ही बनाया हुआ स्टैंजा, इसका भी हमने एक ही बनाया हुआ। कोई भी स्टैंजा आएगा तो आंसर वही होगा जो हमने बनाया हुआ है। अब उसमें क्या होगा, उसमें हम आपको जस्ट जो आगे 2 ड्रामे हैं उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग प्ले है, वो साथ थोड़ा सा आपको उसका हवाला देंगे, और साथ में हम विंटरटेल के हवाले से आपको थोड़ा नॉलेज दे देंगे। तो जब 5 आपके जो प्ले हैं कंट्रोल में आ जाएंगे तो आपके लिए रेफरेंस टू कंटेक्स्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपका ये भी क्वेश्चन। तो इस तरह ड्रामे में भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उसके बाद नावल में आ जाएं। नावल में भी जो हमारे नोट्स में क्वेश्चन चल रहे हैं, हमारे नोट में जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो भी हमने सिर्फ 6 या 7 मैक्सिमम क्वेश्चन बनाए हुए हैं। और 7 क्वेश्चन के अंदर आपका पूरा नावल घूम जाएगा। हमारे जो नोट्स हैं 7 क्वेश्चन में पूरा नावल आपको कंट्रोल में आ जाएगा। इसमें रेफरेंस टू कंटेक्स्ट नहीं होता। प्रोज में हमने क्या किया है, प्रोज में भी हमने तकरीबन एक सवाल बनाया हुआ है, सिर्फ एक सवाल समझने 5 या 6 क्वेश्चन मैक्सिमम आप कर लेते हैं तो आपका प्रोज का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अमेरिकन लिटरेचर, अगर हम अमेरिकन लिटरेचर की बात करते हैं तो अमेरिकन लिटरेचर में हमारे 3 पोइट जिन्होंने मोस्टली आना ही है, जॉन अशबरी है, सल्विया प्लैथ है और रिचर्ड विल्बर है। अगर हम तीनों करेंगे, तीनों के 3 क्वेश्चन तकरीबन पक्के होते हैं। उसके बाद आगे हेमिंगवे का नावल है एक, जिसका जॉर्डन मेन कैरेक्टर है। अच्छा, वो जब हम करा देंगे एक ही क्वेश्चन, उसमें 2 क्वेश्चन है, एक मारिया जो सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो मेन जो उसका कैरेक्टर है वो जॉर्डन है। तो जब सिर्फ जॉर्डन का कैरेक्टर भी कर लेंगे आप तो मतलब आपको वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा, उसका हमने जस्ट एक ही क्वेश्चन बनाया हुआ है। अब चाहे आप मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा को टच करें या हेमिंगवे के नावल को टच कर लें, 3 अगर आप पोइट को पकड़ते हैं तो 3 पोइट में वो 3 तो पक्के, टोटल क्वेश्चन आपने करने हैं 4। तो इसमें अमेरिकन लिटरेचर में तकरीबन हमारे 8 या 10 मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, उनमें आपका अमेरिकन लिटरेचर इजीली कंट्रोल में आता है। नावल के तकरीबन 2 कैरेक्टर हैं उसके जो अमेरिकन लिटरेचर में हैं। उसके बाद ड्रामा का सिर्फ एक ही हमने बनाया हुआ है क्वेश्चन, मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा। उसके बाद जो उसमें पोइट्री चल रही है, मॉडर्न पोइट्री उसकी है, जिसमें मतलब रिचर्ड विल्बर है, रिचर्ड विल्बर के साथ ही सल्विया प्लैथ है और जॉन अशबरी है। ये 3 पॉइंट जब करेंगे, जो रिचर्ड विल्बर है इसकी 3 पॉइंट हैं, 3 पॉइंट में 1 पॉइंट पक्की होती है इजीली, जो इसने आना ही आना है। इसी तरह वो जो जॉन अशबरी है उसकी 2 पॉइंट हैं, 2 में से 1 पक्की होती है, मेलोडिक ट्रेन है और उसके अलावा मेलोडिक ट्रेन के साथ पेंटर है, 2 वो हैं।
और उसके बाद जो सिल्विया प्लाथ है उसकी तकरीबन 4 या 5 पोइम है। मगर वो जो सिल्विया प्लाथ की 4 या 5 पोइम है उसमें उसकी सारी जो पोइम है उसमें उसने पर्सनल अपनी ऑटोबायोग्राफी को शो किया है, उसकी हालात ज़िंदगी है। तो जब उसकी हालात ज़िंदगी किसी भी पोइम को टच करेंगे सारी चीज़ें वही चलेंगी। तो इस तरह आप अगर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आप एमए इंग्लिश को ईजीली कंट्रोल में ला सकते हैं। सिर्फ मैं आपको जो एडवाइस करूँगा वो यही करूँगा, थोड़ी सी सेल्फ राइटिंग अगर आप सीख लेते हैं तो एमए इंग्लिश आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आगे फिर पार्ट 2 है, पार्ट 1 से बहुत ज़्यादा आसान है, ये जेल में रख लें। तो पार्ट 2 का हम बाद में लेक्चर देंगे। आज का पार्ट 1 का लेक्चर इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।